देखिए यहाँ पे इम्परेटिव का ही हम यहाँ पे रिवीजन करा देना। असर्टिव तो अभी पढ़े हैं ना नरेशन में। तो देखिए यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस देखिए इसमें जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोग को बताए थे कि इसमें जो होता है वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, यानी इसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब के जो पोजीशन होता है ये या तो आपको ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर को, या एडवाइज को, या आपको ये रिक्वेस्ट रहेगा, या आपको ये कमांड रहेगा। तो इस तरीक़े से, या वार्न भी रहता है। तो ये वर्ब का पोजीशन जो होता है, अगर ये जिस तरीक़ा से ये मतलब दर्शाएगा उसी तरीक़ा से, उस स्ट्रक्चर से हम लोग इसमें यहाँ पे नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर पे कैसे देगा। ऑर्डर पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग को हम बताए भी थे कि यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद यहाँ पे टू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस में भी यहाँ पे फुल स्टॉप रहता है। ठीक है, और इसमें भी फुल स्टॉप है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करेंगे, इसमें सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो ये सैड का पोजीशन होता है, ये सैड का पोजीशन होता है, अगर ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ अगर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो इसको ये सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, तो जब ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा पूरा सेंटेंस, ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होता है। तो जब ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो ये सैड को हम किस में बदलेंगे जी, ये ऑर्डर्ड में बदल देंगे। ठीक है, और कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या प्रयोग करेंगे जी, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि ही सेड टू मी, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो है, यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे स्टैंड ऑफ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो दिया गया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही यहाँ पे ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंड अप, यही ना बताए थे जी। तो इस तरीक़े से जब आपका सेंटेंस इम्परेटिव का हो और ऑर्डर को, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है जब ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें सैड के पोजीशन को ऑर्डर्ड में बदल के और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का प्रयोग कर लेंगे। चलिए एक निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर हम आप लोग को दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा कि मोहन सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ओपन द डोर। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, कैसे ये बनेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि डोंट जो है इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ये नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक आप लोग को हम बताए थे कि इसको या तो आस्क्ड करके बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मोहन यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, मोहन आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जब यहाँ पे आस्क्ड लगाइएगा तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे कि नहीं जी। यहाँ पे जब आस्क्ड का प्रयोग करेंगे सैड के पोजीशन पे तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए नॉट टू का प्रयोग बताए थे। और देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द डोर हो जाएगा, यही ना बताए थे। या इसको आप इस तरीक़े से भी बना सकते हैं, मोहन यहाँ फॉरवर्ड मी, जब फॉरवर्ड लगाइएगा तो ये नोट हट जाता है तो सिर्फ यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओपन द डोर हो जाएगा, यही ना बताए थे। यानी इसका स्ट्रक्चर आप लोग को बताए भी थे। अब देखिए इसके बाद एक हम लोग का इसका स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा कि उस दिन तो बताए ही थे आप लोग को। चलिए आगे, जैसे आप लोग को अगर लेट से सेंटेंस दे देता है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे लेट से जब क्वेश्चन दे देता है यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा,
वर्ब रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लेट के बाद ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है। तो यहाँ पे जब ऐसे लेट से रिलेटेड सेंटेंस रहेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। जब ये लेट से रहेगा ना तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डैट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि डैट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो सैड का पोजीशन होता है, इस सैड के पोजीशन को हम लोग यहाँ पे या तो विश्ड में, या तो विश्ड में, या तो यहाँ पे प्रपोज्ड में, या यहाँ पे सजेस्टेड में बदल लेते हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पे जो है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। और ये जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है, ये जाकर के बाद में सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस, उसके बाद यहाँ पे लेट अस हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ये आप लोग को बताए थे यहाँ पे कि ही उसके बाद क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ही और सजेस्टेड कर लेंगे, ही सजेस्टेड मी। अब यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डैट का प्रयोग कर लिए। लेट के पास जो अस है तो इसको अब क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, वी, तब क्या हो जाएगा जी, शुड, तब क्या होगा, हेल्प द पुअर। जैसे आप लोग को यहाँ पे वॉइस में पढ़ाए थे, यानी कि लेट अस डांस, तो ये लेट अस डांस, ये आपको एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इसमें अपने से यहाँ पे इट इज़ सजेस्टेड बताए थे ना जी, इट इज़ सजेस्टेड डैट का प्रयोग करके, तब ये जो है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आता है तो ये सब्जेक्ट में बदलता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे आता है तो किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। तो वी, तब अपने से यहाँ पे क्या करते हैं, शुड, तब क्या करेंगे जी, यहाँ पे डांस कर लेंगे। अब ये देखिए, शुड ये मॉडल वर्ब होता है, जो मॉडल वर्ब अपने बाद वर्ब कौन सा लेता है, वन लेता है, इसलिए यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे इस तरीक़े से प्रयोग होगा। और ये सजेस्टेड के बाद यहाँ पे डैट का हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे टू का प्रयोग मत कीजिएगा लो, यहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिएगा लो। ठीक है, और इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बताए थे प्लीज और काइंडली वाला। ठीक है, प्लीज काइंडली पे हम क्वेश्चन से ही क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज यहाँ पे हेल्प द पुअर। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे प्लीज दे दे या काइंडली दे दे, दोनों के लिए हम लोग जो है ये साइड के पोजीशन को किस में बदल लेते हैं, रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी और टू, अब जब रिक्वेस्ट लगा दिए तो प्लीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या कर दीजिए, हेल्प द, तब क्या हो जाएगा जी, पुअर। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग जो है यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर पाए। अब इस पे जो है आप लोग को इंट्रोगेटिव पे और इम्परेटिव पे और यहाँ पे इन दोनों पे अभी क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए। तो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखिएगा, और इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व तुरंत कराएंगे। आप लोग ये पहले क्वेश्चन लिखिए। बोलें, इम्परेटिव पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। लिखिएगा क्वेश्चन, बोलें जी, लिखिए। विवेक सैड, लिखो जी, विवेक सैड हो गया। विवेक सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट, थोड़ा सा तेजी में लिखिएगा लो, लेट मी गो आउट। विवेक सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो आउट। सारे रूल अभी हम पढ़ा दिए हैं, रिवीजन भी करा दिए हैं। ठीक है, हो गया। आगे जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिए। बोलें जी, लिखिए। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हो गया, स्टैंड अप। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, हो गया जी।
स्टैंड अप। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ही सेड टू द टीचर, 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 हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर सर लिखिए, सर काइंडली, सर काइंडली हेल्प मी, सर काइंडली हेल्प मी, सर काइंडली हेल्प मी, हो गया जी। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ है, आगे लिखा गया जी, आगे लिखिएगा, लिखिए द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, 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 हो गया, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आगे लिखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट गो आउट, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट गो आउट, डोंट गो आउट। आगे लिखिएगा, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, तेजी में लिखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, हो गया, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। आगे बोलें, कितना हुआ क्वेश्चन जी? चलिए 10 क्वेश्चन ही बोलेंगे, चलिएगा आगे लिखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, हो गया, आर यू ए स्टूडेंट। अगला लिखो, ही सेड टू अस, अगला लिखे, ही सेड टू अस कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यू गोइंग अवे टुडे, आर यू गोइंग अवे टुडे, आर यू गोइंग अवे टुडे, हो गया जी। आगे लिखिए, बोले जी, लिखिएगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट इज योर नेम, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। 10 क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज योर नेम। आगे लिखिएगा, हो गया, लिखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, काइंडली पोस्ट द लेटर, मोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, काइंडली पोस्ट द लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। चलिए ये 10 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए लो, और इन सभी क्वेश्चन को हम अभी बोर्ड पे कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, फिर हम बोर्ड पे बनाएंगे तो उसे मिलाइएगा। चलेगा, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, क्या हुआ, पहला क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग को लेट वाला है। इसको देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, विवेक सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी गो आउट, ठीक है। तो इसको जो आप लोग बनाइएगा, तो यहाँ पे विवेक सजेस्टेड, उसके बाद डैड,
लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है यहाँ बनेगा सब्जेक्ट, पहले यहाँ बनेगा क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। और ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ना। तो विवेक क्या है, प्रोनाउन में इसको देखा जाए तो क्या है, ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आएगा क्या आएगा, ही शुड गो आउट, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस तरीक़े से ये क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए लिखा हो कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टैंड अप। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे ये बनेगा द टीचर सेड को क्या करेंगे, स्टैंड अप है तो ऑर्डर्ड में कर लेंगे, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट उसके बाद टू स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। आ रहा है समझ में। इस तरीक़े से क्वेश्चन बनेगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा दिया हुआ है कि ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी, ये आप लोग को टाइप है, इसको हम वहाँ पे क्लियर कराएंगे अभी तुरंत। देखिए ये जो है ही, अब देखिए ये जो है सर दिया हुआ है, जब भी आपको सेंटेंस में सर और मैडम दे देगा ना, सर और मैडम के बाद प्लीज़ और काइंडली देगा तो उसको सर को और मैडम को रिस्पेक्टफुली में बदलना होगा, ठीक है। उसको किस में बदलिएगा लोग, रिस्पेक्टफुली में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आएगा ये, तो ही यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। अब क्या करेंगे, सर के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, किसका जी, रिस्पेक्टफुली। तब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा, टू का। तब ये सर भी कट जाएगा और काइंडली भी हट जाएगा। तब खाली क्या लिखना होगा, हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, हिम हो जाएगा। आप लोग को सही बनाए हैं, बनाए सही नहीं बना है ना। ये रिस्पेक्टफुली का अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए आगे जो है लिखा हो कि द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे बनेगा द प्रिंसिपल, यहाँ पे प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर प्लीज हट जाएगा तो ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्यून टू, उसके बाद ये प्लीज हट जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन आई उधर बदलेगा तो आई होगा ना, आई आएगा किसके पास, प्रिंसिपल के है, ठीक है। प्लीज गिव, इसीलिए ना सेंटेंस वो अधूरा लग रहा है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द प्यून टू गिव हिम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब सही हुआ। चलिए आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखें, ही सेड, हाँ इसमें नॉट टू भी बनाएंगे तो यहाँ आस्क्ड का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ जब आस्क्ड का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ नॉट टू, अगर फॉरवर्ड लगेगा तो सिर्फ टू का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए हो गया। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट, यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, ठीक है। डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है, MAKE। इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको बनाएंगे तो द टीचर डोंट, यानी कि यहाँ पे आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू लग जाएगा क्योंकि आस्क्ड उधर लगा है तो डोंट के लिए नॉट टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इसको बनाइएगा तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब देखिए ये सेकंड पर्सन है, ये किसके पास आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के पास आएगा। हाँ वो उसका भी प्रयोग करेंगे, ये नहीं, ये जो है इसके लिए जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट के पास यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका बदलाव करते हैं सेकंड पर्सन। तो ये जो है ऑब्जेक्ट इधर जाएगा बन के क्या, सब्जेक्ट जाएगा। अब देखिए ये कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए आप लोग को हम बताए थे इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है ना। तो ही आस्क्ड मी
इफ़ ये उधर जाएगा तो क्या होगा, आई हो जाएगा, इजेमर किस में बदलेगा, वॉज में, आई के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा, ए तब क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीक़े से यहाँ फुल स्टॉप और ये इस तरीक़ा से बनेगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा हो कि यू सेड टू अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा आर यू गोइंग अवे टुडे। ठीक है, देखिए इसको बनाएंगे हम लोग, तो यू यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, अस कॉमा इनवर्टेड कॉमा पे इफ़ या वेदर का प्रयोग कीजिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो वी हो जाएगा, वी वर हो जाएगा, वी वर तब क्या हो जाएगा जी, गोइंग अवे। हाँ, अवे के बाद क्या करेंगे, टुडे को डेट डे में बदल लेंगे, टुडे को डेट डे में बदल लेंगे, इस तरीक़े से ये बनेगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। देखिए, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, ही व्हाट इज़ योर नेम लिखा है, तो ही आस्क्ड मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे हम सेम यूज ऑफ WH वर्ड ही करेंगे, जो WH वर्ड होगा उसी को कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, योर नेम कंप्लीट ये उठ कर के आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास, तो माई नेम हो जाएगा, माई नेम ये इज किस में बदलेगा, वॉज में। ठीक है, इस तरीक़े से ये बन जाएगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा है, मोहन सेड टू मी काइंडली पोस्ट द लेटर, इसको देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो मोहन रिक्वेस्टेड मी टू, तब क्या हो जाएगा, पोस्ट द लेटर। आ रहा है समझ में? तो इस तरीक़े से सभी क्वेश्चन बना। कितना कितना सही हुआ आप लोग का, 2 गलती है, एक ही गलती है आपका जी। बनाइए लो, बनाइए। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए इस पे हम एक रूल बता दे रहे हैं। ये जो है जैसे कि आप लोग को सर मैडम वाला इसका स्ट्रक्चर देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दे, वर्ब दे दे, उसके बाद टू दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, कोमा इनवर्टेड कोमा, फिर आपका यहाँ पे सर या मैडम दे दे, उसके बाद यहाँ पे प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दे दे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आप लोग को छूट गया था, ये आप लोग को नहीं बताए थे हम। तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट, तो ये आपको ये जो सैड का पोजीशन होता है, इस सैड के पोजीशन को अगर वहाँ पे प्लीज़ या काइंडली देगा, अगर प्लीज़ या काइंडली देगा सर या मैडम के जस्ट बाद अगर प्लीज़ काइंडली दिया, ऐसे आपको यहाँ पे ऑर्डर से भी दे सकता है या एडवाइस से भी दे सकता है या प्लीज़ काइंडली से भी, मतलब ये वर्ब पे डिपेंड करता है। लेकिन वर्ब से पहले अगर प्लीज़ काइंडली दिख गया तो आप लोग को सैड के पोजीशन को किस में बदल लीजिएगा, यहाँ पे रिक्वेस्टेड में बदल के, और उसके बाद रिक्वेस्टेड में बदल के ये ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो ये ऑब्जेक्ट लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर मैडम के लिए, इस सर मैडम के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली, तब इस कोमा इनवर्टेड कोमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आ रहा है समझ में? तब आगे के सेंटेंस को हम लोग लिख पाते हैं। तो इस तरीक़ा से ये रिस्पेक्टफुली जब लिख देंगे तो सर मैडम जो है इनडायरेक्ट स्पीच से हट जाता है, और प्लीज़ काइंडली भी इनडायरेक्ट स्पीच से हट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इतने चीज़ को हम लोग हटा देते हैं और इस तरीक़े से बनाते हैं जब सर मैडम से क्वेश्चन देगा तब। ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, ये आप लोग को उस दिन नहीं पढ़ाए थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो बना सो बना। अब हम इसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अभी इसी में क्लियर करेंगे, नोट कर लीजिए इसको।